नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। पता नहीं, एक समय था नीतीश कुमार की चर्चा पूरे देश में थी और ये बहुत पुराना समय नहीं है। इंडिया गठबंधन की नींव डल रही थी और इंडिया गठबंधन के आर्किटेक्ट के रूप में यदि किसी का नाम सामने आया था तो नीतीश कुमार। कई लोग उन्हें संभावित प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे थे। कांग्रेस से ममता की अनबन, कांग्रेस से केजरीवाल जी की अनबन, लेकिन बीच का दुआ थे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने सबको इकट्ठा किया, इंडिया गठबंधन की शुरुआत की, पहली बैठक पटना में। लेकिन अचानक क्या हुआ, नीतीश कुमार भाजपाई हो गए। सवाल उनके भाजपाई होने का नहीं, उनका आना जाना तो लगातार बना रहता था, लेकिन अब वो इतनी बुरी तरह से शिकंजे में कसे हुए हैं कि अब लगता है जैसे एनडीए की जितनी सरकारें हैं, खासकर भाजपा की जितनी डबल इंजन की सरकार है, जिन जिन राज्यों में भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें आमतौर पे वहां की जनता रबर स्टैंप के जैसा देखती है, क्योंकि दिल्ली से आने वाले निर्देशों का ही उन्हें पालन करना पड़ता है। फिर चाहे महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, हरियाणा हो, उत्तराखंड हो या फिर आसाम हो, ओडिशा हो। लेकिन बिहार में लग रहा था कि नीतीश अपने वजूद के कारण वहां मुख्यमंत्री बने हैं और लोग मजाक में कहते थे तो बिहार में तो विपक्ष बदलता है, मुख्यमंत्री तो वहीं रहते हैं। कभी आरजेडी विपक्ष में तो कभी भाजपा विपक्ष में। लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने हाल ही में हुए विवाद पे पर्दा डालते हुए कहा कि मुझे मुख्यमंत्री तो अटल जी ने बनाया था, मुझे यदि पहली बार केंद्र में यदि कोई अच्छे इज्जत का मंत्री पद दिया तो अटल जी ने दिया था, इसलिए मैं एनडीए में हूं और एनडीए में रहूंगा। लेकिन फिर अटल जी से लेके नरेंद्र मोदी जी के जमाने तक बहुत सारा पानी गंगा में बह चुका है। अब नीतीश की क्या हालत है, ये मैं एक घटना से आपको बताता हूं। जो नीतीश किसी को डरा नहीं करते, आज नीतीश सबसे डरपोक नेता दिखाई दे रहे हैं बिहार बिहार की भूमि पर। विद्यार्थियों पे एग्जाम्स को लेके विद्यार्थियों का अनबन, विद्यार्थियों का क्रोध, उस क्रोध को रास्ता दिखाया प्रशांत किशोर पांडे जी ने, जो एक नए राजनीतिक दल के वहां पे जनसुराज पार्टी के संस्थापक हैं। जब वो विद्यार्थियों का मोर्चा लेके निकले, नीतीश दिल्ली में था, पीछे किसने लाठीचार्ज करवाया, वाटर कैनन करवाया, पूरा प्रदेश के विद्यार्थी क्रोधित हुआ और भले ही उस समय पी के निकल गए, लेकिन बाद में प्रशांत किशोर पिछले 5 दिनों से वहां आमरण अनशन पे बैठ गए, सत्याग्रह। ये बात अलग है कि वो वैनिटी वैन वगैरह सब लेके बैठे थे, लेकिन एकाएक यदि उनका अनशन चलता रहता तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एकाएक उस पे भी हमने कार्यक्रम किए। एकाएक रात को 4 बजे सोमवार को नीतीश कुमार की पुलिस आती है, उनको गिरफ्तार करके ले जाती है। क्या उनका अनशन से उठवाना, अनशन करवाना ये किसी का स्क्रिप्ट था? क्या उनको उठवाना किसी का स्क्रिप्ट था? फिर मंगलवार को उन्हें कोर्ट पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी, लेकिन जमानत में एक शर्त रखी और बेल बॉन्ड भरने के लिए कहा। शर्त यह थी कि प्रशांत किशोर पांडे अब ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसके लिए वो गिरफ्तार हुए हैं। पीके ने शर्त मानने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया। उनको बेऊर जेल में ट्रांसफर किया, वो बेऊर जेल के अंदर चले गए।
1 घंटे के अंदर भागती हुई पुलिस बेऊर जेल पहुंची, उन्हें वापस थाने ले आई और फिर उन्हें कहा गया कि अब आपको कोई कंडीशन नहीं है, बिना शर्त आपको जमानत दी जा रही है। यह बदलाव क्यों? ऐसा क्या हुआ? कहां से फोन आया कि नीतीश कुमार की सरकार पीके के सामने नतमस्तक हुई? ऐसा क्या डर था नीतीश कुमार को कि पीके को आनन फानन में बिना शर्त, जो शर्त रखी थी वो भी और बहुत मामूली शर्त थी, वो शर्त हटा के भी उन्हें जमानत देनी पड़ी? क्या लाठीचार्ज, वाटर कैनन के आदेश दिल्ली से हुए? क्या उनको गिरफ्तार करके अनशन समाप्त करने के लिए उनको गिरफ्तारी दिल्ली के आदेशों पे हुई? क्या उनकी बेऊर जेल से रिहाई दिल्ली के आदेश पे हुई? क्या अब पटना में दिल्ली के आदेश चल रहे हैं? क्या पटना भी दिल्ली का रबर स्टैंप बन गई है? ये सीधे हिट करता है एक व्यक्तित्व पे जिसे पूरा देश प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता था। ये डायरेक्ट हिट करता है एक दयनीय स्थिति को, दर्शाता है जनता दल यूनाइटेड के, और हिट करता है उन तमाम समाजवादी विचारधारा के लोगों को जो डट के नीतीश के साथ खड़े थे। वो हिट करता है नीतीश के तमाम मतदाताओं को जो इस गलतफहमी में जी रहे थे कि नीतीश भले ही बीजेपी के साथ में जाए, लेकिन नीतीश अपने वजूद पे बने रहेंगे। वही होगा जो नीतीश चाहेगा, वो नहीं होने देंगे जो भाजपा चाहती है। लेकिन फिर नीतीश को यदि अटल जी ने बनाया, बीजेपी ने नीतीश को मुख्यमंत्री बनाया, तो क्या बीजेपी ही उनके मुख्यमंत्री पद को विसर्जन करेंगे? सवाल यह है। आज ये जो घटनाक्रम हुआ पीके के साथ, ये आई ओपनर था, ये आंखें खोलने वाला था। और फिर ये पूरा जो नाट्यों का मंचन हुआ, इसके पीछे कौन है? क्या ये स्क्रिप्ट कहीं और लिखी जा रही है? मंचन पटना में हो रहा है? ये तमाम सवालों के जवाब समय के साथ साथ मिलते रहेंगे। लेकिन आज तो कम से कम इतना बेबस हमने कभी नीतीश को देखा नहीं। इतना डरा हुआ नीतीश पहली बार देखने को मिला, और वो भी प्रशांत कुमार पांडे से। सवाल प्रशांत कुमार पांडे का नहीं है, सवाल आकाओं का है, जो पूरी बिहार की रणनीति अपने अनुसार चला रहे हैं और पूरी बिछात बिठा रहे हैं। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।